आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब में सिटी न्यूज 24 से मोहम्मद अकबर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ सिद्दीकी। आइए इनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या क्या तैयारी है, किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं और पब्लिक का क्या रुझान है। आपका सिटी न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई। और सब बढ़िया? सब अल्लाह का करम। अच्छा आरिफ भाई, जैसा कि अभी चुनाव के माहौल बन रहा है, पब्लिक का रुझान कैसे आप कांग्रेस की तरफ लेंगे, और जो इस टाइम माहौल चल रहा है जिस तरीके का, इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि असम के अंदर से राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, जिसके अंदर वो युवा न्याय मांग रहे हैं, छात्र न्याय मांग रहे हैं, किसान न्याय मांग रहे हैं, श्रमिक न्याय मांग रहे हैं और महिला न्याय मांग रहे हैं। कोई इसमें ना तो गुंडा मवाली चल रहा है, जन जन का नेता राहुल गांधी चल रहा है, जिसके घर से 4 प्रधानमंत्री रह करके इस देश की सेवा कर चुके हैं। अब हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री है आसाम के, उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर कर दी। राहुल गांधी की गाड़ियों पर हमला कराया भाजपा के कार्यकर्ताओं से, हमारे बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए। तो ये पूरा देश देख रहा है। अगर राहुल गांधी गलत आदमी है और राहुल गांधी को इस देश की जनता पसंद नहीं कर रही है, या आपके द्वारा राहुल गांधी सो कॉल्ड पप्पू है जिस तरह से आप कहते हैं, तो आप लोग क्यों बैनर फाड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का? आप लोग क्यों राहुल गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ विरोध कराने का काम कर रहे हैं? क्यों आप राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी के अंदर दम है। इन्हें पता है कि इनकी लुटिया 2024 के अंदर डूबने वाली है। मोदी जी अपना झोला उठा करके घर जाने वाले हैं और 2024 के अंदर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इन सब चीजों को देखते हुए असम के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर जो हमले किए गए हैं, ये सब कुछ ये सोची समझी साजिश है अमित शाह के द्वारा। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि न्याय मांगा जा रहा है, न्याय किससे मांगा जा रहा है? न्याय तो सरकार से मांगा जा रहा है। जैसा कि अभी 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? महिलाओं का सम्मान कहाँ गया? यूपी के अंदर जीरो टॉलरेंस की जिसकी बात योगी जी करने का काम करते हैं, वो कहाँ गया? आज असम के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं पर है तो वो असम राज्य के अंदर है। तो बेरोजगारी पे तो खैर हम आपसे बात करेंगे। अभी आपने कहा न्याय मांगा जा रहा है सरकार से, और इस सरकार का ये कहना है कि 70 सालों में जो कार्य नहीं हुए वो हमने करवाए हैं, और इस दौरान अगर वो न्याय मांग रहे हैं तो उनकी भी बात सही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस जो है विफल रही है? नहीं, कांग्रेस विफल कहाँ रह गई? ये अगर 10 साल में रोजगार की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर 65 लाख का कर्जा था, 65 लाख करोड़ का। आज वो कर्जा हो चुका है 107 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ठीक है। दूसरी बात, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किसने कही थी? राहुल गांधी ने नहीं कही थी, ये बात कही थी मोदी जी ने। तो आज तक वो क्यों नहीं आए? मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए जीतते ही खातों में डलवाने का काम कर दूंगा, वो क्यों नहीं आए आज तक? वो तो अमित शाह ने खैर उनकी बात कर दी थी, वो जुमला। आप लोग जुमलों के साथ खेलेंगे जनता के साथ। अब कुछ दिनों बाद मोदी जी ये भी कहते हैं कि 2 करोड़ भी जुमला था। कुछ दिनों के बाद मोदी जी ये भी कहते हैं कि जो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम था वो भी जुमला था। कुछ दिनों के बाद मोदी जी ये भी कहते हैं कि जो काले धन के वापसी की बात हुई थी वो भी जुमला था। तो जैसा कि अभी और राहुल गांधी ने कोई जुमला नहीं कहा आज तक। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करूंगा, तो किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल, कर्नाटक और ये आपका तेलंगाना, अगर आप यहाँ पर सरकार बनाने का काम करेंगे तो आपको पुरानी वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने देने का काम किया। तो ये होती है जननेता और जननायक की बात। अच्छा, ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगता जैसे मिसाल के तौर पे मोदी जी हैं इस टाइम, और उनका जो दावा 2 करोड़ नौकरी का, 10 करोड़ का जो भी है, उनका कहना है कि हम नौकरियां दे रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, जनता उनकी साथ है। जितना कुछ हो रहा है, मिसाल के तौर पे अब जैसे गैस सिलेंडर ले लो, ये भी हर चीज की महंगाई हो गई, लेकिन उनका प्रोडक्ट बिक रहा है। यानी कि सिलेंडर पहले 300 का था, 350 का था, अब 1200 का, लेकिन बिक रहा है। हर चीज महंगाई हो गई, पेट्रोल सस्ता था वो महंगा हो गया, बिक रहा है। एक आदमी का जब प्रोडक्ट बिक रहा है और जनता इसका जो है फिर भी विरोध नहीं कर रही और इनकी साथ है, तो आपको नहीं लगता कि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है?
मोदी जी का प्रोडक्ट बिक रहा है, आपने कही ये बात। अब सुनो, किसानों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो मोदी जी का प्रोडक्ट इतना बिका कि 700 किसानों ने आत्महत्या करने का काम कर दिया। हर घंटे बाद हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। लेकिन वो आवाज तो दब चुकी ना। नहीं, दब कैसे चुकी है, अब मैं बता रहा हूं आपको। और आज तक इन्होंने जितने भी कानून लाए हैं, ये 10 साल में जितने भी कानून ये लोग लाए हैं, आज तक एक कानून ऐसा नहीं जो ये पारित किया हो इन्होंने। हाँ, इतना तो हुआ है कि इन लोगों ने लोगों की जान ले ली, नहीं फिर नहीं उसको नहीं, वापस भी लिया है। कानून कैसे पारित फिर नहीं किया? नहीं, कैसे किया है बताइए। धारा 370 हटाई नहीं? नहीं, धारा 3 तलाक का मुद्दा था, वो हटाया नहीं? नहीं, वो कानून पारित, वो सुनिए, धारा 370 हटाई है, लेकिन जितने भी हित के अंदर ये कानून लाए हैं किसान भाइयों के लिए, 700 किसानों की आत्महत्या, अपनी आत्महत्या कर ली 700 किसान, कुचल करके कारों के नीचे, आपके मंत्रियों के नीचे आ चुके। और फिर भी आप लोगों ने 7 महीने बाद अगर 700 किसानों की आत्महत्या ना होती तो आप अगर वो कानून पहले वापस ले लेते तो क्या हो जाता। सीएनआरसी के अंदर कहीं 100 लोग मरे हैं। आपने अगर ये राजा, हिंदुस्तान का राजा, इससे पहले इस कानून पर रोक लगाने की बात कर देता तो शायद ये ना होता। आज पेट्रोल पंपों पे भी हफ्ते भर पहले कितनी भीड़ थी। गैसों की, जो गैस होता है, सिलेंडर होता है, आप कह रहे प्रोडक्ट बिक रहा है मोदी जी का, तो गैस सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज हो चुकी थी कि वहां पर गैस सिलेंडर, हम, मेरे घर खुद नहीं आया गैस सिलेंडर। 10 दिन हम लोगों ने चूल्हे पर रोटी खाई है, चूल्हे पर बना करके रोटी। तो ये जो मुद्दे, हमने पूरी जिंदगी में नहीं खाई। जो मुद्दे ये उठे थे 700 किसान के, पेट्रोल के, महंगाई के, ये कहाँ हैं अब? अब जैसे राम मंदिर का मुद्दा बना था, राम मंदिर बन चुका है, लोग खामोश हैं। अब ये सारे मुद्दे दब चुके हैं, ऐसा क्यों? लोग राम मंदिर के बारे में इसलिए खामोश है क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान की न्यायपालिका पर विश्वास करता है। और न्यायपालिका के अंदर क्या न्यायपालिका ने जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो उसके अंदर फैसला ये दिया था कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था जिसे मुसलमानों ने ढहा हो। एक विवादित ढांचा था जिसका नाम मस्जिद था, उसे ढाया गया, फिर वहां पर मंदिर का फैसला दिया गया। और हम लोग अपने भाइयों की, अपने हिंदू भाइयों की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत वाली परिभाषाओं को, साजिश साजत, साजिश शहादत वाली विचारों को लेकर के मुसलमान भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होना चाहिए। जैसे कि महंगाई चल रही है इस टाइम, चरम सीमा पे है, बेरोजगारी, खैर ढकी छुपी हुई बात नहीं है, तो खुली हुई बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसे आप किस नजर से देखते हैं? किस नजर से देखते हैं? इस तरह मेरा नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर देश को नाप करके आया था और आज भी 7000 किलोमीटर इसी न्याय को, इसी, यही तो न्याय देना है आपको और मुझे। आप जो ये, जब ये आपने मीडिया की शुरुआत की होगी, जब आप ये माइक लेकर के आए होगे, या जब ये मैं जर्किन लेकर के आऊंगा, तो मैंने आखिरी रॉयल्टी दी जिसकी जीएसटी के रूप में। तो सरकार हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रही है। आपको, आपकी नजरों में, मतलब मेरे भाइयों की नजरों के अंदर, आप तो माशाल्लाह बड़े पत्रकार हैं, आपने दिखाया भी है लोगों को, लेकिन जो गेहूं मोदी जी देने का काम कर रहा है वो मोदी जी नहीं दे रहे हैं। मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहता हूँ, वो मोदी जी आपको गेहूं नहीं दे रहा है, बल्कि आपकी जेब का ही पैसा है वो, जो आप लोग आखिरी रॉयल्टी देते हैं सरकार को, वो पैसा दिया जा रहा है। आपकी जेब से निकाल करके पैसा दिया जा रहा है। ये सरकार आपकी नौकर है। और चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, सारे राजा जनता के नौकर होते हैं, क्योंकि जनता ही वो ताकत होती है जो आपको उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। चलिए, लास्ट मेरा सवाल है आपसे, जय चुनाव के अब सरगर्मियां तेज हो रही हैं, चुनाव आने वाले हैं, इनकी तैयारी, इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? जनता का रुझान क्या है? जनता का रुझान राहुल गांधी जी की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और मैं अपने सभी घटक दलों को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और इसे पहुंचाइए ऊपर तक आप लोग, कि इस टाइम आप लोग अपनी साख के ऊपर मत लड़िए। इस टाइम आप लोग हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कल इंडिया गठबंधन से कहा है कि मैं इनसे नहीं लड़ूंगी, आम आदमी पार्टी के भगवत मान ने कह दिया कि मैं 13 की 13 सीटें लड़ूंगा। आप 13 की 13 सीटें जब लड़ पाएंगे जब 2024 के अंदर अगर दोबारा से मोदी जी आ गए, अकबर भाई, अगर 2024 के अंदर मोदी जी आ गए तो हिंदुस्तान के अंदर चुनाव ही नहीं होने का, तो जब ही इनकी साख बच पाएगी। इस टाइम तो हिंदुस्तान की साख के लिए, हिंदुस्तान की बिसात के लिए, हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत के लिए हम लोगों को बात करनी है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोगों को चलना है और हिंदुस्तान के अंदर प्यार मोहब्बत का गहवारा बना करके कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनानी है। और जो लोग छोटा दिल रख रहे हैं वो अपना बड़ा दिल रखिए राहुल गांधी जी की तरह। और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष है, सबको पता है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के आप लोग मोदी जी को रोकने का काम कीजिए। चलिए, देखिए, ये थे हमारे साथ आरिफ सिद्दीकी, इन्होंने अपनी बात रखी
और कांग्रेस पार्टी की बात रखी। तो इनकी बात से आप लोग कितने सहमत हैं, कितने नहीं? आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर अपने कैमरामैन शादाब मलिक के साथ। आदाब। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।